बड़ा ही शुभ है और इसी शुभ अवसर के अंतर्गत सीता जी को रंगशाला में बुलवाया, अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। जानी सुओ सरसीय तब पठगी जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकले सादर चली लिबाई। सीता की सखियों, अति शीघ्र राजकुमारी सीता को इस रंगावली में उपस्थित करो। जिस समय सिय शोभा नहीं जागी बखानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। महाराज जनक जी ने एक बार पुनः अपने प्रण की घोषणा अपने चतुर बंदी जनों के द्वारा करवाई। तब बंदी जन जनक बुलाए, विरदावली कहते चली आए। परम प्रिय पावन भूमि मिथिला के महाविद्वान बंदीजन महाराज, हमारी प्रतिज्ञा की उद्घोषणा एक बार इस समाज में और की जाए, हमारी प्रतिज्ञा को दोहराया जाए, क्योंकि एक बार पहले भी घोषणा हो चुकी है, जिसे श्रवण करके ये समस्त महिपाल इस मिथिला महिमंडल में एकत्र हुए हैं। अब पुनः हमारी प्रतिज्ञा को दोहराया जाए, ताकि ये महिपाल ये ना कह सके कि हमने योगीराज की प्रतिज्ञा को सुना ही नहीं था। अतएव हम चाहते हैं कि हमारी आज्ञा का तुरंत पालन हो। जो आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहीं हम। भुजा उठाए विशाल, दीप दीपांतर से आए हुए राजा महाराजा, हमारे महाराज जनक जी की घोषणा को आप लोग एक बार पुनः सुन ले, फिर ये ना कहना कि हमने महाराज जनक की घोषणा को नहीं सुन पाया। वो घोषणा क्या है? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज यही तोरा। जो भी राजा महाराजा भगवान शंकर के इस विशाल अजगो को दो खंडों में विभाजित कर देगा, वो सीता से नाता जोड़ेगा और महाराज जनक का जमाता कहलाएगा। तो आए, एक एक करके राजागण आए और इस धनुष को दो खंडों में विभाजित कर दें। सुन पन सकल भूप अभिलाषे, भट्ट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। आप भी कोई राजा हैं क्या? मैं फटवाला हूं। मैं राजा की तरह नहीं दिख रहा हूं तुमको? महाराज ये कब से है? ये 9 महीने से है। अच्छा, ये बीमारी है, 9 महीने हो गए। हाँ, बीमारी को। तो क्या करना है इसका? इसको दो खंडों में विभाजित करना है। अच्छा, ये अजगो है। अजगो अजगो अजगो। अच्छा, आज अजगो मेरे हाथ से गो, देख लेना आज। अरे कोई नहीं है मेरे जितना बलवान, अच्छा, जितना मैं वीर हूं।
कितने वीर हो? अरे वीर हूँ, बलवान हूँ, एड़ी से बतासा तोड़ दूं, अच्छा, और जिस गली में कुत्ते हों उस गली में जाना छोड़ दूं। तब तो आप बहुत वीर हैं। इतने वीर हैं हम। हाँ, क्या समझ रखा? अरे हमसे ज्यादा वीर होते तो वो अभी दो अभी दलाक करके चले गए। हाँ हाँ। कुछ कर पाए? कर पाए कुछ? नहीं महाराज। बड़े बड़े दिग्गज आए, रावण जैसे आए, बाणासुर आए, कुछ ना कर पाए। वो तो मैं ना हाथों ने दुश्मन का पटकोर और लगा दी आप यहीं नहीं बैठे थे? था, लेकिन अब वो क्या बोले, उनके हाथों में वो था। क्या? वही तो महाराज एक बात बतलाइए, आप राजा हैं, आपका भी कोई शस्त्र होगा? अरे है क्यों नहीं, लेकिन एक बात है, हाँ। बहुत वीर हूं मैं। महाराज वो तो दिखाई दे रहे हैं। अब बताने का समय नहीं, अब करने का समय है। अरे तो क्या है ये? अरे क्या है ये? ब्रह्मा विष्णु महेश, अच्छा। तीनों देव है मेरे अंडर में। हाँ। एक बार में पी लेता हूँ जितनी पीड़ी होती है बंडल में। क्या समझ रखा है? अभी इसको तोड़ता हूँ। तोड़िए महाराज। अभी देखो, ये तो क्या है, ये धनुष है। हाँ। मैंने ऐसी कई छिड़ियां बकरियां तोड़ा। हे महाराज, आपने वो तोड़ी नहीं, लेकिन ये धनुष देखिए है। महाराज, चले इष्ट देवन सिर नाई। सभी राजा लोग अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुका करके चले। आपके कौन से हैं इष्ट देव? हमारी इष्ट देव हैं हाँ। हमारे हनुमान जी। अच्छा। हमारे महाराज हनुमान जी इष्ट देव हैं। वो क्या क्या है? वो बल की निधान है। उनसे हम बल मांगेंगे, वो हमको बल देंगे। बल देंगे तो हम इसको तोड़ देंगे। हे मेरे इष्ट देव हनुमान जी। हनुमान हनुमान खबर लइयो रड़ुअन की। हनुमान खबर लइयो रड़ुअन की। हनुमान खबर लइयो रड़ुअन की। सब हेरत ओ सब हेरत बात है लड़ुअन की। हनुमान खबर। हे हनुमंता हे बजरंगा, एक कही मेरी कर तो दे। धनुष उठाते तोड़ ताड़ के साइड मिला के धर तो दे। सो हनुमान हमारे लइयो लड़ुअन की। हनुमान खबर लइयो लड़ुअन। तोड़िए महाराज। साहब अपनी अपनी आंख बंद कर लो। मैं इसको तोड़ूंगा, हाँ। इससे जहरीली गैस निकलेगी, किसी के आंख में चली जाएगी, फिर वो चित्रकूट जाएगी, वहां से करिया चश्मा लगा के आएगी। अरे महाराज, गैस नहीं निकलेगी, आप तोड़िए। तोड़े? हाँ। लगाइए अपना बल। तमकिता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। और जोर से लगाइए बल, और जोर से, और जोर से। जोर से बोलो जय माता की। क्या हुआ महाराज? अरे क्या हुआ? टूट गया? कुछ भी तो ना हुआ। लेकिन आप ऐसे चल क्यों रहे हैं? एक बाल्टी पानी की व्यवस्था करवाओ पीछे। कल्लू दादी की दुकान के आगे नाला बहता है, वहीं जाओ। महाराज, उनसे कह दो यार आंसू भैया से पाउच मंगवा दे एक बोरी। अरे हटो, ये आप धनुष जाइए। नहीं, ये धनुष नहीं तुम्हारे बस का। तो अब हमको ये नहीं मिलेंगी। आपने धनुष तोड़ा ही नहीं। तो तोड़ दो। अरे मुझसे तोड़ने से क्या फायदा? आपको धनुष तोड़ना था। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। मैं कुछ आशा लगा कर आया था। अब जाइए महाराज।
अरे जाइए। जा रहे हैं। क्या देख रहे हो? ले ना देवता देख ही ले। देखिए, जाइए। देखिए, राजाओं ने धनुष में बल लगाया, उठाने का प्रयास किया। उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। तमक ताक तक शिव धनु धरहि, उठ ही न कोटि भांति बल करहि। भांति भांति प्रकार के बल लगाए, लेकिन धनुष है डगही न शंभु सरासन कैसे। कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से एक सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 6 राजा नहीं आए, यहां पूरे 10,000 राजा आए। भूप सहसी 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही न तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और राजाओं की जो स्थिति है, सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए। और हार करके पुनः अपने अपने आसनों पर बैठ गए। श्रीहते भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। महाराज जनक ने देखा कि जितने राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए आए, ये राजा लोग हृदय से हार मान गए, अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। अब महाराज जनक के मन में क्रोध आया। अब क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, विचार करने लगे महाराज जनक कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व ताल ठोक रहे थे और ये चर्चाएं कर रहे थे कि धनुष को हम तोड़ेंगे। पर हाय रे दुर्भाग्य, कोई भी राजा धनुष को नहीं तोड़ पाया। महाराज जनक जी के मन में क्रोध आया। अब क्रोधमयी वचनों का प्रयोग अब राजा जनक राजाओं को करने लगे। नृपन पिलो की जनक बुलाने, बोले बचनो रोष जनुसाने। रोष आप हैं जय मां काली प्रांगण, जय मां काली प्रांगण ग्राम महाजौली से श्री लक्ष्मी प्रसाद जी आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित। धन्यवाद। रोष जन साने, लेकिन कब? जब नृपन बिलोक, तब जनक अकुला। क्या देखा? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों की वीरता, जो नियम और नैतिकता को धूल में मिला देने वाली थी। नियम और नैतिकता को ताक पर रख दिया आप लोगों ने। मैं देख रहा था, जो ही मेरे बंदियों के द्वारा कहा गया, मेरी प्रतिज्ञा की उद्घोषणा की गई, बोले बचनों पर सुनहु सकल महिपाल, और प्रण विदे। उन्होंने कहा
अपनी दोनों विशाल भुजाओं को उठा करके बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया। यहां तक तो सब ठीक था, परंतु मैंने देखा बंदियों की आवाज जो ही शांत हो गई इस प्रांगण में, एक नृपाल अपने स्थान से उठता है और अजगों पर बल प्रयोग करता है, परंतु असफल हो जाता है। मेरे बंधुओं, वह नृपाल असफल हो गया। तब दूसरा नृपाल उसके सहयोग में खड़ा हो जाता है। दोनों नृपाल एक साथ बल का प्रयोग करते हैं। 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 8 हुए, 8 से 16, 32, 64। इस तरह से यह क्रम बढ़ते बढ़ते 10,000 तक पहुंच जाता है। विचार करो बंधुओं, इन 10,000 राजाओं के द्वारा यदि इस धनुष का खंडन हो जाता, क्या करता है? मेरे पास केवल 2 विकल्प रह जाते। या तो मैं अपनी प्रिय पुत्री जानकी के 10,000 टुकड़े कर देता और प्रत्येक महिपाल को एक एक टुकड़ा बांट देता, या फिर मैं आपको यहां रंगशाला में लड़वा देता एक दूसरे से, और इस मिथिला की रंगशाला को समरभूमि बना देता। सभी महिपाल कटते मरते, और जब एक नृपाल बचता तब उसके साथ शादी विवाह करता सीता। वाह रे विडंबना, वाह रे दुर्भाग्य। शायद मेरे ख्याल से, मेरे विचार से ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। किसी भी कन्या के पिता की इतना बड़ा मान नहीं हुआ होगा उसका। आज मैं देख रहा हूं समस्त नृपाल अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं, अपने सर को नीचे झुका लिया। ये सीरी हाथों में ये हार, ये राजा और ये बैठे हैं बीजे, ये जाई ये समाजा बैठे ये समस्त महिपाल अपनी अपनी समाज में जाकर के बैठ गए। यद्यपि नियम ये था कि यदि ये महिपाल अपने पराक्रम में असफल हो जाते तो चले जाना चाहिए था मेरी मिथिला को छोड़कर। बंधुओं, विद्यार्थी जब बैठता है परीक्षा देने के लिए और उससे पेपर नहीं निकलता तो विद्यार्थी क्या वहीं बैठा रहता है? नहीं, अपने घर चला जाता है और शर्मिंदा होकर के चला जाता है। परंतु इन नरपालों की ओर दृष्टिपात करता हूं मैं कि ये निर्लज्ज अपनी अपनी समाज में जाकर के बैठ गए। यही कृत्य देख करके तब नपत जनक अकुलाने, और इसके उपरांत आप ये सोचते हैं कि मैं आपको वीर की संज्ञा दे दूं, मैं वीरता की उपाधि दे दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं वीर नहीं कह सकता आप लोगों को। और यह जनक अब कुछ कहना चाहता है। सर्वप्रथम तो मैं ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरी मिथिला को छोड़कर चले जाएं, और यदि ये नहीं जा रहे तो फिर यह पिता अब कुछ कहने के लिए बाध्य हो रहा है। बंधु, आप लोग सोचते हैं कि मिथिलेश्वर जनक हमें वीरता की उपाधि दे दे, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। यह देश देश के राजा गढ़े, मैं किसे कहूँ ये बलशाली है। यह देश देश के राजा गण, मैं किसे कहूँ ये बलशाली है। अब मुझको यह विश्वास हुआ कि ये धरा वीरों से खाली है। आज मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वसुंधरा वीरों से रिक्त हो गई। किसी भी निर्बाज मिथिला में समस्त विश्व के नरपाल उपस्थित हैं, और एक विश्व के ही नहीं, यहाँ दे बेदनोजे, यहाँ दे बेदनोजे, ये दारी मानोजे, ये शरीरा, और ये बेपोल वीर, ये आए रणधीरा। ये समस्त राजागण ही नहीं, अपितु यहाँ तो देवता दैत्य किन्नर नर नाग सभी उपस्थित हो गए। और मैं देख रहा हूं इसके उपरांत भी मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं हो सकी। यदि यह विचार पहले होता, यदि यह विचार पहले होता, तो यह बेबसी नहीं होती, और हम यह प्रणय करते ही नहीं, तो ऐसी दुर्गति नहीं होती। वारी दुर्भाग्य, शायद विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कन्या का इतना बड़ा अपमान हुआ। ऐसा उपहास किया गया। हंस लो मेरे मित्रों, हंस लो, परंतु इतना जानता हूं कि यह संसार बेटी वाला है। आप लोगों के घरों में भी सयानी बेटियां बैठी होंगी। अरे इन बूढ़ी बैठी हुई माताओं से पूछो, इन्होंने बेटियों को अपनी उदर से जन्म दिया है। उस बेटी का दुख क्या होता है, उस बेटी का दर्द क्या होता है, इन माताओं से पूछ लो। बंधुओं, कोई भी माता, कोई भी पिता अपनी कन्या को चाहे जितना धन दे दे, परंतु
क्या वो संतुष्ट हो जाता है? क्या वो मैं हर्ष के साथ विदा कर देता है अपनी बेटी? नहीं नहीं मेरे साथियों, ऐसा नहीं होता। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, कन्या को चाहे जितना धन दिया दे दिया जाए, चाहे कितने भी पदार्थ दे दिए जाए, आवश्यक वस्तुएं दे दी जाए, चाहे कन्या का पिता अपना सर्वस्व धन दे दे, परंतु हृदय में संतोष नहीं होता बंधुओं। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। और क्या होता है कि बेटी की प्रथा में विदाई में, बेटी की प्रथा में विदाई में हर मात पिता देखा रोता। अरे हर वो माँ रो देती है, हर वो बूढ़ा पिता रो देता है जिस समय अपनी कन्या की विदाई का अवसर आ जाता है, तो हर माता पिता को रोना ही पड़ता है। उसके हृदय में संतोष नहीं रहता बंधुओं। अरे दुर्भाग्य, जिस समय बेटी की विदाई का अवसर आ जाता है तो ये माताएं क्या करती हैं, ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं कि अति स्नेह अधिक स्नेह गोद बैठारी, और बौरी बौरी भेटत महतारी। जिस समय बेटी की विदाई का अवसर आता है, मैया अपनी सयानी बेटी को गोद में बैठा लिया करती है और कहने लगती है, पहले तो बार बार वो अपने हृदय से उसे लगाती है, गले से लगाती है और कहने लगती है, बेटी आज तक तेरा ये आंगन जहां तू बचपन से लेकर पली बढ़ी, आज कल सूना हो जाएगा लाडली, कल सूना हो जाएगा। जिस घर में पल कर पड़ी हुई, जिस घर में पल कर पड़ी हुई, कल सूना ये आंगन होगा। और केवल मैया ही नहीं, बहनें रो रही होगी, भाई रो रहा होगा और बेटी सभी की आंखें नम होंगी लाडली। जिस घर में पल कर पड़ी हुई, कल सूनाया आंगन होगा। रोएंगे भाई
बहन पिता और रोता माँ का मन होगा। अरे भैया दहाड़े मार मार कर रो देती है। मैं देख रहा हूं यहां से वहां तक सभी माताएं रो रही हैं। और क्यों ना रोए, जिस मैया ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है, बेटी की विदाई की बात सुन करके वह माँ रो दिया करती है, उसके नैन छलक जाते हैं। और जो माँ और जो पिता ना रोए उसे तो हम कहा करते हैं किस माँ ने अपनी उदर से बेटी को जन्म ही नहीं दिया। जो जीवन में गंभीर रही वो धैर्य धर्म को क्या जाने। और जिसके घर बेटी जन्मी ही नहीं वो तो को बेटी का क्या जाने। जिसने बेटी पैदा ही न की वो बेटी की विदाई अरे क्या जाने। जिस पिता ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया, जिस मैया ने अपने उदर से बेटी को जन्म ही नहीं दिया, वो बेटी की विदाई को क्या समझ सकता है। और जिसके पग फटी बीमारी नहीं वो पीर भराई क्या जाने। वारे दुर्भाग्य, वारे दुर्भाग्य, कैसा दुर्दिन दिखा दिया नाथ। नहीं नहीं देवता, ऐसा ना करे। हे आशुतोष अमोघ अपराजित अगर के अद्वितीय अनुपम आयुध, हे देवता ऐसा ना करे नाथ, ऐसा ना करे। अरे देवता, क्या आपको अपने प्राणों का मोह आ गया नाथ? नहीं नहीं देवता, एक बार मेरी कन्या की ओर निहार लीजिए देवता। हे दयालु, इस लली की ओर निहार लीजिए देवता। आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। देख रहा हूं वैसा दुर्दिन आ गया आज। हे नाथ, आपको मैंने आधार बिंदु चुन लिया था नाथ। आपके श्री कंधों पर इस स्वयंवर का समस्त वार था देवता। ये क्या करने जा रहे हैं नाथ? ऐसा ना करे देवता, ऐसा ना करे। ये दीन बंधु दीन बंधु दयालु दया कीजिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। देवता, यदि दया नहीं की जा सकती नाथ,
यदि इस जनक पर दया नहीं आ रही है देवता, तो इस कन्या की ओर देख ले नाथ। इस कन्या के ऊपर दया कर दे देवता। और यदि ऐसा भी नहीं हो रहा है नाथ, हे देवता, तो मेरा वध कर दीजिए नाथ। दीन बंदो दयालु दया कीजिए। या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए नाथ, हमें यहाँ से उठा दीजिए देवता, हमारा वध कर दीजिए नाथ। आप तो परम शक्तिशाली हैं देवता, आप तो शिव शंकर के कर कमलों में सुशोभित रहने वाले और वीर आयुध है देवता। मेरे बागुबल किसी को गरीबी न दे, ये विदेह की विनम्र प्रार्थना है नाथ। जिस पिता के घर में कन्या का प्रादुर्भाव हो जाए, उस घर में गरीबी ना रहने पाए नाथ। श्री राम कुमार राजपूत जी राजेंद्र नगर गोहांड वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत बिलाप में प्रदत्त हैं। और आप हैं भैया श्री दीपेंद्र राजपूत ग्राम पवई से, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत बिलाप में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। अगर किसी कन्या के पिता को धन के विषय में, धन के कारण यदि अपमान का घूंट पीना पड़े या इस जनक को स्वीकार नहीं देवता, मैं नहीं चाहता कि किसी भी कन्या के पिता को देवता धन का अभाव सहना पड़े और दुर्भाग्य का सामना करना पड़े देवता। मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, गरीबी मगर बदनसीबी न दे। देवता, अरे इस कन्या के किसी भी पिता को इस तरह बेबसी के जाल में मत डाल देना नाथ। हे पुरारी के अनुपम आयुध, इस जनक की विनम्र विनय को स्वीकार कर दीजिए नाथ। और आप हैं आदरणीय डॉक्टर श्री प्रकाश राजपूत जी, श्री प्रकाश राजपूत जी राजेंद्र नगर गोहांड वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत बिलाप में समर्पित है। साधुवाद। हे देवता, मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, गरीबी मगर बदनसीबी न दे नाथ। हे देवता, नहीं नहीं दीन बंधु, ऐसा ना करो। आदरणीय श्री कृपा दयाल जी, डॉक्टर श्री कृपा दयाल जी लोधी राजेंद्र नगर गोहांड वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत बिलाप में समर्पित की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब को। हे देवता, अरे आज मैं जितना बदनसीब हो गया, संसार में ऐसे किसी को भी बदनसीबी न देना नाथ। नहीं नहीं देवता, मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे,
थे गरीबी मगर बदनसीबी न थे, बदनसीबी से भगवान बचा लीजिए। रात बदनसीबी से भगवान बचा लीजिए। और यदि ऐसा नहीं कर सकते देवता, तो फिर हमको यहाँ से उठा दीजिए। हे देवता, हमारा वध कर दीजिए नाथ, हमारा वध कर दीजिए देवता। हर संसार में हर बेटी का पिता, हर बेटी की मैया कुछ अरमान सजाया करते हैं। हर मैया अपनी बेटी को विदाई के लिए तैयार करती है। महाराज जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। राजा जनक के मन में क्रोध आया तो क्रोध में अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। और इन राजाओं की आज जितनी बड़ी भ्रष्टता इन राजाओं के द्वारा हुई, देख रहा हूं, विचार कर रहा हूं इन राजाओं की ओर देखकर, अरे घोषणा करना चाहता हूं आज। अब जन को माखे पटवानी, अरे भीर विहीन वही मैं जानी। जाओ बेटी, जाओ निज के को चली जाओ लाडली। मैं राजाओं से कुछ कहना चाहता हूं। ये चकाचौंध हो, ये चकाचौंध हो, ये चकाचौंध करने वाली मिथिला की शक्तिली चमकन, प्रज्वलित ज्वालवती अंदर कर रही आज ही उत्पन्न जलन। हर वस्तु बलिन सी मिथिला की इस समय मुझे है दिखलाती। अरे इसी योग पूर्ण पारंगत के ही पर मौलिकता सी जाती। हो ब्रह्मलीन में जो भी देह कहलाता था मिथिला नरेश, हो रही घड़ा उसको बिलो को सुंदर राजभेष। आज उजड़ चुका मिथिला का उपवन, उजड़ चुका है आशा का उपवन। आया इन वीरों में कायरपन, अरे ये वीरहीन हो चुके और दुखित हो गया मेरा तनमन। समाप्त मैथिली अधिवेशन, समाप्त मैथिली अधिवेशन, समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। ये धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा दो। ये बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवनिकर, रंग अवनिकर। महाराज जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं सबके सब दुखी हैं। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे दुखारी। जहां क्रोध होता है वहां विवेक नहीं रह पाता, और यही कारण है कि महाराज जनक जैसे ज्ञानी ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभ गए, और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी होने लगी, आंखें लाल होने लगी और होठ कुछ कहने के लिए फरकने लगे।
माखे लखन कुटिल भई भोहे रदपट फरकत नयन रिसोहे। कुछ कहना चाहते हैं परंतु क्या करें, सयाने लोग भी तो बैठे हैं, स्वयं रघुवीर बैठे हैं। लक्ष्मण भैया से रहा नहीं गया, कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मैथिल प्रतियोगियों, सभा के मध्य में सुनाई गई महाराज जनक की घोषणा, और वो घोषणा इनकी कैसी थी, तो कह रहे हैं ये सभा करा दो फाड़ दे, क्योंकि अरे बिगड़ गया ये मिथिलेश की रंग है, अमेरिका रंग है। खिला दो दीप महपालों को और ये हटा दो बाण डालों को, सम्मात कर दो सीता स्वयंवर। महाराज जनक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सीता स्वयंवर को समाप्त कौन करवा सकता है? आपने कहा समाप्त कर दो सीता स्वयंवर। अरे सीता स्वयंवर तो वो समाप्त करवा सकती है, वो समाप्त करवा सकता है जो इस सभा का अध्यक्ष है, और सभा के अध्यक्ष महाराज थे, और जो सभा का अध्यक्ष होता है उसे एक उत्तम विशाल मंच पर बैठाया जाता है, और वो स्थान आप किसी और को दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं? तुका सम मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत दो बंद तहा ये बैठा रे मैं पाल। तो फिर सभा आप कौन होते हैं बंद करवाने वाले? कह रहे समाप्त कर दो सीता स्वयंवर। अरे मैं तो सुना करता था कि ये मिथिला ज्ञान की नगरी है, पूर्ण नार सुबक सुचित संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ का राजा बहुत ज्ञानी है, धर्मशील है। राजा ही नहीं, यहाँ की नर नारी भी ज्ञानी है। क्या ये है यहाँ के राजा का ज्ञान? आज एक राजा को देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं। कह रहे हैं लिखा न विधि वैदे ही विवाह, कहते हैं मैंने जान लिया विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह ही नहीं लिखा। तो क्या महाराज जनक वो माता गौरा का वरदान झूठा है? अरे नारद जी का वचन झूठा है। नारद जी ने वचन दिया था माता सीता को, देवी सीता को वचन दिया, माता गौरा ने वरदान दिया सुन सिए सत्य असीस हमारी, अरे पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुच साचा सुई वर मिले जाए मन राचा। क्या वो नारद जी का वचन झूठा है? आज एक ज्ञानी राजा को अरे देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं रहा। क्या ये है आपका ज्ञान? क्या ये है ज्ञान की नगरी? अरे उपमेय बदल जाते हैं भैया, पर उपमान नहीं बदला करते। मानव के लक्ष्य बदल जाते हैं लेकिन ध्यान नहीं बदला करते। भक्त बदल जाते हैं भगवान, किंतु ऐसे भगवान नहीं बदला करते। अरे मंदिरों से मूर्तियां ऐसी चली जाती हैं लेकिन उन देवी देवताओं के दिए हुए वरदान नहीं बदला करते। यदि आज आपके सामने देवी देवताओं के वरदान झूठे हो रहे हैं तो हे मेरे आराध्य, आज मैं आपसे एक वचन कहता हूं कि देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर के घरियालू घंटी धुनी धुनच कोई नहीं करेगा, पूजा अर्चना कोई नहीं करेगा। अरे मंदिरों में ताले डाल दिए जाएंगे। सुनो राम रघुवंश मणि, ये रघुनंदन रघुवीर और ये महान पानों ने किया मुझको आज धीर। जनक राज के वचन सुन ये हृदय विदीर्ण होए, कैसे मैं प्रभु कह सकूं प्रभु दे को दोष। आज महाराज जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। यदि मेरा अपमान हुआ होता तो मैं सहन कर लेता, समस्त आए हुए राजाओं का अपमान हुआ होता तो मैं सहन कर लेता, लेकिन आज इस वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान किया गया है। देख रहा था इस धनुष को उठाने के लिए 10-10 हजार राजा एक साथ लगे हुए थे। भूप साहस ये और ये 12 लेकिन लगे उठावन नटारा, लेकिन किसी भी राजा से ये धनुष हिला तक नहीं। उन राजाओं में से कोई राजा 500 वर्ष का, कोई राजा
10,000 वर्ष का, यदि 500 वर्ष का राजा इस धनुष को तोड़ देता तो आपकी पुत्री अभी 6 वर्ष की नहीं हुई है। आप अपनी पुत्री का विवाह उस 500 वर्ष के राजा के साथ करते, ये देवी सीता के विवाह के अनुरूप होता। बोलो महाराज जनक। अरे एक लौकिक जगत का नियम होता है, जो घर भर कुल होए अनुपा, सो करिए विवाह सुतः अनुरूपा। एक पिता का कर्तव्य होता है, एक पिता का धर्म होता है कि अपनी पुत्री के लिए सुंदर सा घर देखे, वर देखे और कुल देखे। जब ये मिल जाए तो करिए विवाह सुतः अनुरूपा। आपने देखा? देखा आपने? नहीं देखा। आपकी घोषणा ही गलत थी। आपकी घोषणा कैसी थी? तो कहा बोले बंदी वचन बल, अरे सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है महाराज जनक, महिपाल माने वीर नहीं होता। वीरों को तो आदेश ही नहीं मिला धनुष उठाने का, नहीं तो अभी तक आपकी समस्या का समाधान हो चुका होता। वीरों का अपमान कर रहे, घोषणा थी राजाओं के लिए। अरे इन मूर्खों की समाज में यहाँ कुछ मूर्ख भी बैठे हैं, और मूर्ख कौन हैं? जो हार चुके हैं। अरे इन मूर्खों की समाज में महाराज जनक कुछ ऐसे भी जन हैं जिनके निरखे नहीं नयन तुमने, अनपरखे से तन हैं। अरे जिनके दांत तो दूध के राजेंद्र, जिनके दांत तो दूध के, पर ये काट बड़ी तीखी है। और जिनसे अच्छों ने आकर के अरे बल्कि विध सीखी है। अरे देखो देखो जरा इनकी ओर निहारो। अरे जिनका आनंद अंगारा है, जिसके बल और प्रताप से जगमगाता अंबर का धुरु तारा है, इनकी ओर निहारो। कह रहे हैं वीर विहीन मही में जानी। आपके द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। आप वीरों की पहचान जानते हैं? आपके द्वारा कहा जा रहा है अब जन कहूं, अरे ये वो माखे भटमानी और ये वीर विहीन मही में जानी। आपने कहा मैंने जान लिया, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। महाराज जनक एक बात मैं आपको बतला दूं, जिस दिन इस धरती पर वीर न होंगे उस दिन ये आपका राज अरे किसी परतंत्रता की बेड़ियों में चपड़ा हुआ, किसी कारागार में पड़ा होगा। अरे ये वीर न होंगे ये धरती पर, तो धरती माँ का क्या होगा? और वहां परदेसी राजा करे राज तो भारत माँ का क्या होगा? अरे समय समय पर चलना होगा, क्योंकि वो समय का खेल ले रहा और समय के आगे कोई न टिकता। समय होने वाला, छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवे तो फिर उस गंगा माँ का क्या होगा? और सीता स्वयंवर रहे अधूरा तो फिर गिरजा माँ का क्या होगा? अरे वीर की तुम्हें नहीं पहचान, वो वीर का होता कैसा ज्ञान? यहाँ है वीर अनेकों से, वीर के होते कैसे भेष, वही का करते हो अपमान। वीर की तुम्हें नहीं पहचान। मैं चाहूं यदि मार दूं फूंक तो ये जलकर हो जाए, और परंतु ये धरती को ये फूंक पड़ जाए। महाराज जनक कहे जो ऐसे बैल, ये सब दिल पर वीर बैठे हैं। ये सीना चीर कर देखो, यहाँ रघुवीर बैठे हैं, यहाँ रघुवीर बैठे हैं। नाथ यदि आपका आदेश हो जाए तो ये धनुष बहुत पुराना है, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं। अरे तो ये ब्रह्मांड उठाऊं, काचे गचिमदारो फोरी सके हो मेरी मूरत जुम तोरी, तोरऊ छत्रक दंड जिम तू प्रताप बल्लाथ, जो न करो प्रभुपद सपद तो पुण्य न धनऊ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार सब लोग थोड़ा तालियां बजा दीजिए। हाँ, वीर रस लक्ष्मण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, और ऐसा क्रोध, ये क्रोध अनुचित नहीं है, क्रोध करना ये उचित है। क्योंकि लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके कुछ ज्ञानी लोग मन ही मन प्रसन्न है कि जनक को अच्छा उत्तर दिया। अब प्रसन्न है बाबा विश्वामित्र, मन ही मन प्रसन्न है कि चलो लक्ष्मण ने जवाब तो दिया। और चूंकि लक्ष्मण जी का ये क्रोध साधारण नहीं रहा, छोटे भाई लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो ये धरती डगमगाने लगी। लखन सकोपे बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले।
लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने देखा कि लक्ष्मण भैया अधिक क्रोध कर रहे हैं, अगर और क्रोध करेंगे तो अनुचित हो जाएगा। बस यही भगवान के चरित्र से हम आप सबको शिक्षा मिलती है। छोटों बड़ों में इतनी मर्यादा होनी चाहिए। लक्ष्मण भैया इतना क्रोध कर रहे थे कि धरती कांप रही थी। अब राम जी ने केवल इशारा किया तो भैया लक्ष्मण इशारे को देख करके शांत हो गए। लेकिन राम जी ने प्रेम से छोटे भाई को समझाया, से नहीं रघुपति लखन निवारे। से नहीं, हमारे अपने बुंदेली भाषा में लोग कहते हैं ना सेना कानी, वही राम जी ने की। से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। लाल लक्ष्मण, आज तुम क्रोध कर रहे हो। महाराज जनक जी तो अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं किया है, बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ, ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा। मिथिला के सभी नर और ये नारियां दुखी हैं लाल। ऐसे समय पर अब तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। शांत हो जाओ। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और लाल, पिता सम जनक को है माँ सम सुनैना। पिता सम जनक को है माँ सम सुनैना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। पर लाल, सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम
मिथिला की नारियों को आज तुम देख ही रहे हो। सुने ना किसी के वचन है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्र जल रहे। सुने ना किसी के वचन है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्र जल रहे। सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देखिए, राम जी ने लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत कर दिया, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन समस्या तो क्यों की त्यों है। समस्या लक्ष्मण जी का क्रोध नहीं, समस्या धनुष का न टूटना है। पूरी मिथिला समाज का ध्यान जो सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं अब उनकी ओर गया, क्योंकि इस समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर कोई है तो वो है बाबा विश्वामित्र। और ये समय के जानकार हैं। बाबा विश्वामित्र जी ने देखा कि अब समय शुभ है। वैसे हमने सुना है कि समय कभी ना तो शुभ होता है ना अशुभ होता है, समय तो चक्र है, निरंतर चलता है। शुभ और अशुभ होना ये नक्षत्रों का कार्य है, लेकिन बाबा ने जाना कि समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में पानी। राम, तुमने देखा राजा जनक के संताप को। ये धनुष न टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हो रहे थे। राम, मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था, अब वो समय निकट आ गया है। इसलिए उठाओ राम, भंजो भव चापा, मैटो ताक जनक परितापा। मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो और राजा जनक के संताप को दूर करो। देखिए, बाबा ने आशीर्वाद दिया, आदेश दिया। अब लक्ष्मण जी ने ज्यों ही सुना कि राम जी को धनुष तोड़ने का आदेश गुरु बाबा ने दे दिया, तो लक्ष्मण जी खड़े हुए और अपने चरण से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाया। एक घोषणा की, लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक तात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। व्यास जी, लखन लख्यो, लख्यो माने देखा, किसको देखा? रघुवंश मणि। आज मैंने प्रभु को देखा, आज मैंने भैया को देखा, लेकिन भैया ने मुझे नहीं देखा। यह जीवन का प्रथम अवसर है कि मैंने तो भैया को देखा, लेकिन भैया ने मुझे नहीं देखा। इसके पहले लक्ष्मण अमन मनाता था कि प्रभु की ओर देखना है, तो हमारे भैया पहले ही पूछ लेते थे, कहो लक्ष्मण कुछ कहना चाहते हो। लेकिन आज मैंने प्रभु को देखा और प्रभु ने मुझे नहीं देखा। कारण होता यही है, जब हम किसी व्यक्ति को देखें और यदि वो व्यक्ति हमें